जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल उन संगठनों से समझौता करती है या उन लोगों को कांग्रेस से अपनी पार्टी में लेती है जो या तो सेक्सुअल क्राइम्स के आरोपी हैं या आर्थिक मामलों के आरोपी हैं? यह प्रश्न और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है जो एक घटना आज फिर घटी है कर्नाटका के अंदर। देखिए, ये बात तो सबके सामने स्पष्ट है और सब लोग इस पे विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हल्के में उड़ा देते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। लेकिन जो ज्यादातर लोग ऐसे हैं, वो अगर खुले दिमाग से चीज को सोचते हैं तो ये प्रश्न उनके दिमाग में जरूर आता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को पहले करप्ट कहती है, फिर उनको कैसे अपने अंदर ले लेती है और कैसे उनको वॉशिंग मशीन में धो के शुद्ध बना देती है। बहुत सारे केसेस आपके सामने हैं। अजय पवार का केस है। 2 दिन पहले जहां मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक भाषण में उनको 70,000 करोड़ का आरोपी बताया था और 2 दिन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करते हैं और जो महाविकास आघाड़ी जहां वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहां से छोड़ते हैं, पार्टी को तोड़ते हैं और उधर एकनाथ शिंदे अपने जो पैतृक संस्था है जहां वो पल पोस के बड़े हुए उस शिवसेना को धोखा देते हैं, उस पार्टी को तोड़ते हैं और ये लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समझौता कर लेते हैं और एक पार्टी फिर सत्ता में आ जाती है और एकनाथ शिंदे जिसके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं एक रणनीति के तहत। लेकिन एकनाथ शिंदे पे भी आरोप, उनके विधायक जो उनके साथ आए उन पे भी आरोप, अजित पवार पे भी आरोप। उधर महाराष्ट्र के अंदर तो ये हुआ, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी, उन पे आरोप, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप और उसके बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, जबकि बड़े विश्वस्त टीएमसी के मेंबर थे वो, उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बन जाते हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप। फिर उसके बाद अशोक चौहान जो सेना के विधवा महिलाओं के बारे में जो क्वार्टर्स बनने थे उन पे आरोप था और जिसपे कांग्रेस इतनी मेहरबान थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था पृथ्वीराज चौहान के बजाय, क्योंकि अशोक चौहान के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। इसका माने उन पे कांग्रेस ने पूरी कृपा दृष्टि रखी थी, वो भी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राज्यसभा में चले गए। लेकिन हाँ, इतनी शराफत उन्होंने जरूर दिखाई कि सोनिया जी के साथ के मिला कि मेरी कोई मजबूरी है, मेरे पे कोई दबाव है, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, वरना मन से मैं कांग्रेसी हूं। फिर गुलाम नबी आजाद, फिर जितिन प्रसाद, फिर आरपीएन सिंह, फेहरिस्त जो है बड़ी लंबी है। लेकिन ये एक नए प्रकार का चीज हो रही है जिसपे मेरे ख्याल से जनता का ध्यान आकर्षित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो है अभी कर्नाटका के अंदर कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने प्रोज्वल रवन्ना को सेक्सुअल क्राइम्स के लिए दोषी करार दिया है और उसके लिए जब प्रोज्वल रवन्ना को प्रोनाउंस किया गया गिल्टी तो वो रोते हुए कोर्ट से बाहर निकले हैं, क्योंकि उनपे यह आरोप लगाया गया था, हजारों वीडियो उन्होंने बनाए थे, सेक्सुअल क्राइम के वीडियो उन्होंने बनाए थे और हजारों औरतों के साथ उन्होंने सेक्सुअल क्राइम किया था। और ये प्रोज्वल रवन्ना कौन है? ये प्रोज्वल रवन्ना के चाचा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, एचडी कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा इनके पितामह हैं और ये जेडीएस के बड़े नेता हैं और वोकलिंगा हैं और वहां पे वोकलिंगा राजनीति के एचडी देवेगौड़ा और ये लोग बड़े, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये वो व्यक्ति भी हैं जिनके कन्वेंसिंग करने के लिए माननीय मोदी जी कर्नाटका गए थे और इनको जिताया था और जिन पे सेक्सुअल क्राइम्स के आरोप लगे थे। अब प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि चलिए, आर्थिक मामलों के जो दोषी लोग हैं उनको तो आपने दंड दे दिया, लेकिन उनको तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा ली और जितने भी बाकी आरोपी थे उनको सहयोगी दल बना लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है,
अगर नैतिकता की बात एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी में है कि जेडीएस जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका में और जिसके मंत्री भी हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनको क्या इस सेक्सुअल क्राइम के आरोप कोर्ट के अंदर सिद्ध होने के बाद भी उनसे समझौता जारी रखा जाएगा और जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का समझौता रहेगा, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट जो जेडीएस की हैं, जो एनडीए में आज काउंट हो रही हैं, इनसे संबंध तोड़ेगी और नैतिकता की बात करेगी? अगर ऐसा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। प्रोज्वल रवन्ना जेल चले जाएं, लेकिन उसके बाद उन्हें बचाने का बहुत प्रयास हुआ था, उनके पिताजी, उनको भी बचाने का बहुत प्रयास हुआ था, वो भी बहुत राजनीतिक बड़े नेता हैं और एच डी कुमार स्वामी के भाई हैं और एच डी देवे गौड़ा के बेटे हैं, और ये सारे लोग उसमें आरोपी पाए गए और ये प्रोज्वल रवन्ना पे आरोप सिद्ध हो गए कोर्ट में। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें दंड नहीं मिलता और उसके बाद जैसे विजय शाह के साथ हुआ, जिन्होंने मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बार के जीते हुए नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार सेना का अपमान किया और सेना की कर्नल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी आज भी नेता बने हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। जो मनोहर लाल धाकड़, जो आपने सबने सुन लिया पूरे देश के अंदर किस प्रकार का कांड उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल गई। तो इस प्रकार की जो सारे सेक्सुअल क्रिमिनल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, आर्थिक क्रिमिनल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के या तो सहयोगी हैं या उनके मेंबर बन जाते हैं और वॉशिंग मशीन के अंदर उनकी पूरी सफाई हो जाती है। तो मेरे ख्याल से नैतिकता का एक प्रश्न, वैसे नैतिकता का प्रश्न उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर नैतिकता का प्रश्न उठता है तो क्या जेडीएस से भारतीय जनता पार्टी अपने संबंध तोड़ेगी और उसके बाद एक उदाहरण पेश करेगी? इस प्रकार के सेक्सुअल क्रिमिनल्स के साथ वो समझौता नहीं करेगी। और एक लेकिन मुश्किल है क्योंकि रिजिग्नेशन भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं और इस प्रकार के उदाहरण पेश करने के उनके कोई इतिहास नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।